हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम कवर करने वाले हैं महेश बणवाल की पुस्तक एनसीईआरटी सार संग्रह के पर्यावरण सब्जेक्ट के अंतर्गत पर्यावरण एवं परिस्थिति टॉपिक को। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट है पारिस्थितिकी, जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं, किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीव समुदाय और वातावरण। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक कौन से हैं। पहला है जैविक घटक, दूसरा है अजैविक या भौतिक संघटक और तीसरा है ऊर्जा संघटक। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया। इसका आंसर होगा अर्नी नेज ने। अर्नी नेज। नेक्स्ट पॉइंट, घास स्थल, वन और मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के। नेक्स्ट पॉइंट, एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा पारिस्थितिकी कर्मता। क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। यह नियम दिया था रेमंड लिंडमैन ने। रेमंड लिंडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% का नियम किससे संबंधित है। तो ये नियम ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से संबंधित है ये नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारणीय या स्थायी विकास, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं, इसकी अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की। इसका आंसर हो जाएगा ब्रटलैंड कमीशन ने। ब्रटलैंड कमीशन जो कि 1987 में बना था, इसी ने धारणीय विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। चलते हैं अब हम आगे। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा महासागर। नेक्स्ट पॉइंट, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव को हम अपघटक या डिकम्पोजर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कवक और जीवाणु, इन दोनों को डिकम्पोजर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। तो सीधा होता है, स्थलीय में सीधा। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है। तो जलीय में। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होगा और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होगा, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है। इस पर आप स्टार मार्क कर लीजिए। इसको कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र या फिर बायो जियोकेमिकल साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन्स। यही समुद्र में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिक पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र को। नेक्स्ट है किसी क्षेत्र में सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं। तो सभी मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर सौरिक विकिरण, सोलर रेडिएशन या सूर्य का प्रकाश आप कह सकते हैं। इसी को पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। अब दोस्तों भारत में जो मुख्य रामसर साइट्स हैं उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पे तो 49 दिया है, ये पुराना आंकड़ा है, लेकिन वर्तमान में भारत में रामसर साइट की संख्या 75 है, आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो कुल 75 रामसर साइट वर्तमान में भारत में मौजूद है। अब यहाँ पर हम राज्य वाइज कि किस राज्य में कौन कौन सी आर्द्र भूमियां हैं उसको भी कवर करेंगे। पहला राज्य है जम्मू कश्मीर, इसमें है वुलर झील, होकेरा आर्द्र भूमि, सुरिनसर मानेसर। लद्दाख में सोमोरिरी झील, सोकार झील आर्द्र भूमि क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पोंगडैम झील, रेणुका झील, ये सबसे छोटी आर्द्र भूमि है रेणुका, आपको ध्यान रखना है। पंजाब में हरिके झील, कांजली झील, रोपड़ झील, व्यास कंजर्वेशन रिजर्व, केसो पिरमियानी सामुदायिक रिजर्व, नंगल वन्य जीव अभ्यारण्य। केरल में अष्टमुडी, षष्ठमकोट्टा और वेम्बनाड। राजस्थान में सांभर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान,
जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। ध्यान रखना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। उड़ीसा में है आपका चिल्का झील, भितरकणिका मैंग्रोव। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, असम में दीपोर बील और तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम। त्रिपुरा में है रुद्रसागर झील, मणिपुर में है लोकटक झील, ये भी मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल है, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रामसर साइट्स यहाँ पे दिया हुआ। तो ऊपरी गंगा नदी तंत्र, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार झील, सुर सरोवर, हैदरपुर और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि और सुंदरवन आर्द्रभूमि। ध्यान रखना है दोस्तों, सुंदरवन वेटलैंड है, ये सबसे बड़ा वेटलैंड है, भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड है सुंदरवन। मध्य प्रदेश में है भोज आर्द्रभूमि, गुजरात में है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील, वधावन आर्द्रभूमि, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य। महाराष्ट्र में है नंदूर मधमेश्वर, लोनार झील। बिहार में है काबरताल आर्द्रभूमि, बिहार में केवल एक ही है काबरताल, ध्यान रखना है। उत्तराखंड में आसन कंजर्वेशन रिजर्व और हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग, पारिस्थितिक तंत्र जिसे हम इकोसिस्टम भी कहते हैं, इसका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, आपको ध्यान रखना है। अब कब कब किया था? 1935 में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।